हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड में इसने बोला है कॉस ए कॉस सी एट माइनस साइन ए साइन सी की, तो ये वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमको पता है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से वो कौन सा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये साइन की वैल्यू रहती है, ये कॉस की रहती है और ये टेंजेंट की रहती है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो है टेंजेंट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है tan a दिस इज इक्वल टू 1/√3। बट हमारे पास जो tan a रहता है वो क्या आता है, यहाँ से अगर देखोगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से तो वो होता है p/b। ओके, tan a इज इक्वल टू p/b। इसका मतलब यहाँ पे जो है p/b किसके बराबर होगा, देखो ये भी tan a है ये भी tan a है, एक बोलता है p/b है दूसरा बोलता है 1/√3 है, तो ये 1/√3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये बोल दें कि लेट, ओके LET लेट मैं p को मान लेता हूँ x, सो विच इम्प्लाइज ये जो b है ना b दैट विल कम आउट टू बी √3x। ओके, ये हर बार करते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन h हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको साइन के लिए h लगेगा। ओके, तो h निकालने के लिए हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि 2:2 हमको पता है और तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो h क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, वो होता है b² प्लस p² का स्क्वायर रूट। ओके, देखो b हमारे पास दिया है √3x, तो ये √3x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस परपेंडिकुलर क्या है x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, वो 3 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। ओके, इसका स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो बन जाएगा 2x, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2x। ओके, अब हमारे पास ना तीनों निकल गए, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेन्यूज निकल गया। कब निकला, जब मेरा जो है एंगल, हम बात कर रहे हैं एंगल a की बात। ओके, क्योंकि tan a की बात हो रही है। ओके, तो मैं ट्रायंगल पे आपको बता देता हूं, देखो ये ट्रायंगल है, अगर मैं एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, तो उस केस में क्या है, एंगल के साथ वाली भुजा होती है बेस, सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो जब हम ए की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो हम इसको बेस लेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेंगे। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। ओके, लिख लेते हैं सारी की सारी वैल्यू। साइन ऑफ ए क्या होता है, साइन ऑफ ए होगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ वैल्यू, चाहे तो आप यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से लिख लो, तो p इज x इस केस में। ओके, और h जो है वो हमने निकाला है 2x, और b जो है इस केस में निकला है √3x, ये वाली भुजा एक्चुअली। ओके, ये भुजा √3x है, ये x है, ये 2x है। ओके जी, तो साइन a क्या होगा, p/h, तो p क्या है इस केस में, ये है x। ओके, मैं लिख देता हूँ, ये होगा p/h, तो इस केस में p क्या है, x है, डिवाइडेड बाय h की वैल्यू हमने निकाली है 2x, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन a निकल गया। अभी देखो हमको cos a भी लग रहा है, तो cos a भी लिख लेते हैं, क्या है cos a क्या होगा, अब a के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बेस ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ पे cos क्या रहेगा, b/h होता है वो। ओके, तो वो होगा b/h, तो इस केस में b क्या है अभी √3x। ओके, और h क्या है 2x है, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ओके, तो देखो साइन a cos a लग गया, मुझे cos c और साइन c भी निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं साइन c निकाल लेता हूँ क्या होता है। अब हम एंगल c के रेफरेंस में जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ वाली भुजा बेस बन जाएगी और ये सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब ये बेस हो गए परपेंडिकुलर हो गया जब मैं साइन की c की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंगल के रेफरेंस में बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। तो अब इस केस में साइन c क्या होता है, देखो साइन होता है p/h। ओके, तो ये हो जाएगा p/h, लेकिन खासियत क्या है, खासियत रहेगी कि p/h ये चेंज हो चुके हैं अभी। ओके, ये वाला p/h नहीं लेना हमने जो यहाँ लिखा हुआ है, ये अब ट्रायंगल पे देख के लेना है। ओके, तो इस केस में भी p क्या है √3x है। ओके, डिवाइडेड बाय, और h तो हमेशा 2x ही रहेगा। ओके, x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा √3/2। ओके, इसी प्रकार से अभी cos c भी निकाल लेते हैं। cos c क्या रहेगा, यहाँ से देखो ये b/h रहेगा। ओके, b/h, लेकिन बेस क्या रहेगा इस बार, यही रहेगा cos c के साथ वाला, तो इस बार बेस क्या है x है, डिवाइडेड बाय h तो क्या है वो 2x ही है, x कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 आ गया। तो अब हमारे पास sin a cos a sin c cos c ये चार वैल्यूज आ गई है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, हमें निकालना है sin ऑफ a cos ऑफ c प्लस cos ऑफ a sin ऑफ c। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, देखो sin a ये है sin a इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos c देखो हमने ये यहाँ पे निकाला है, दिस इज ऑल्सो 1/2। ओके, प्लस अभी cos a क्या है, cos a हमने यहाँ पे निकाला है, ये है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ c, ये साइन ऑफ c यहाँ पे √3/2 ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, प्लस √3 इंटू √3 को करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/4 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये जो है साइन ए cos c प्लस cos a sin c, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 1 आ गया इसका आंसर। ओके, तो इसी प्रकार से जब हम सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट क्या है, ये है cos ऑफ a cos ऑफ c माइनस साइन ऑफ a, ओके, साइन ऑफ c,
तो ये वैल्यूज यहीं से पुट करेंगे। देखो कॉस ए क्या है, आप यहाँ से लीजिए, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी क्या है, ये है कॉस ऑफ सी इज 1/2 माइनस साइन ऑफ ए क्या है 1/2, ओके, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ सी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाता है 4, ओके, माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाता है 4। तो स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो अल्टीमेटली ये 0 बच जाएगा। तो ये आएगा आंसर हमारा सेकंड पार्ट का। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 0 आ गया, ओके। तो पहले का आंसर आया 1, दूसरे का आंसर आया 0, ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ डाउट रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।